तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और ऋचा थी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। अर्जुन बड़ी सशर्त बात कर रहा है, बहुत कंडीशनल, शर्त के साथ बात उसका व्यक्तित्व है। सुख के भ्रम से वह मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वह कह रहा है कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा, इस बात से क्या प्रयोजन। अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। अगर अपनों के बिना मारे राज्य मिल जाए और अपनों को बिना मारे सुख मिल जाए तो अर्जुन लेने को तैयार है। सुख मिल सकता है, इसमें उसे कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कल्याण हो सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है। अपनों को मारने में उसे संदेह है। इस मनोदशा को समझ लेना उपयोगी होगा। हम सब भी ऐसे ही शर्तों में सोचते हैं। वे हैंगर ने एक किताब लिखी है, दी फिलॉसफी ऑफ एज लाइफ, और सारा जीवन यदि पर खड़ा है। यदि ऐसा हो तो सुख मिल सकेगा, यदि ऐसा ना हो तो सुख नहीं मिल सकेगा। यदि ऐसा हो तो कल्याण हो सकेगा, यदि ऐसा ना हो तो कल्याण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सुख मिल सकता है, शर्त पूरी होनी चाहिए। और मज़े की बात यही है, जिसकी शर्त है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, डिसइल्यूजमेंट नहीं हुआ, जिसका सुख का मोह भंग नहीं हुआ, उसे सुख नहीं मिल सकता। सुख मिल सकता है केवल उसे जो इस सत्य को जान लेता है कि सुख इस जगत में संभव नहीं है। बड़ा पैराडॉक्सिकल है, बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो सोचता है इस जगत में सुख मिल सकता है, कुछ शर्तें बस पूरी हो जाए, वह केवल नए नए दुख खोजता चला जाता है। असल में हर सुख को खोजना हो तो दुख बनाकर ही खोजना पड़ता है। दुख के खोजने की तरकीब भी यही है कि उसे सुख मानकर खोजना पड़ता है। जब हम खोजते हैं तब तक सुख मालूम पड़ता है, जब मिल जाता है तब दुख मालूम पड़ता है, लेकिन मिल जाने पर कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, संसार में कल्याण संभव कहाँ है, राज्य में प्रयोजन कहाँ है, अगर वो ऐसा कहे तो उसका प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है, तब उत्तर बिल्कुल और होता। लेकिन वह कह रहा है अपनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा। सुख तो मिल सकता है, अपने ना मरे जाए तो सुख लेने को वह तैयार है। कल्याण हो सकता है, राज्य में प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन अपने ना मारे जाए तो ही राज्य में प्रयोजन हो सकता है। राज्य व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है। महावीर या बुद्ध को जैसा ख्याल हुआ, अर्जुन को वैसा ख्याल नहीं है। अर्जुन के सारे वक्तव्य उसकी विरोधी मनोदशा की सूचना देते हैं। वह जिस चीज को कह रहा है वह बेकार है, उस चीज को बेकार जान नहीं रहा है। वह जिस चीज को कह रहा है क्या प्रयोजन, क्या फायदा, वह पूरे वक्त मन के जाल रहा है। फायदा है, प्रयोजन है, सिर्फ उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। उसका यदि अगर पूरा हो जाए, इफ अगर पूरा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, इसमें उसे कोई भी संदेह नहीं है। मैंने एक मजाक सुनी है। मैंने सुना है कि बर्ट्रैंड रसल मर रहा है। मजाक ही है। एक पादरी यह खबर सुनकर ही बर्ट्रैंड रसल मर रहा है
भागा हुआ पहुंचा कि हो सकता है यह जीवन भर का निष्णात नास्तिक शायद मरते वक्त मौत से डर जाए और भगवान को स्मरण कर ले, पर उस पादरी की मरते हुए बर्ट्रैंड रसल के पास भी जाने की सामने हिम्मत नहीं पड़ती है। वह भीड़ में जो मित्रों की इकट्ठी हो गई है पीछे डरा हुआ खड़ा है कि कोई मौका अगर मिल जाए तो वह बर्ट्रैंड रसल को कह दे कि अभी भी माफ़ी मांग लो। और तभी बर्ट्रैंड रसल ने करवट बदली और कहा, हे परमात्मा। तो उसने सोचा यह ठीक मौका है, इसके मुंह से परमात्मा का नाम निकालना है। तो वह पास गया और उससे कहा कि ठीक अवसर है, अभी भी क्षमा मांग लो परमात्मा से। तो बर्ट्रैंड रसल ने आँख खोली और उसने कहा, हे परमात्मा। यदि कोई परमात्मा हो तो बर्ट्रैंड रसल क्षमा मांगता है। यदि कोई बर्ट्रैंड रसल की आत्मा हो तो क्षमा मांगता है। यदि कोई पाप किए हो तो क्षमा मांगता है। यदि क्षमा संभव हो तो क्षमा मांगता है। सारा जीवन हमारा यदि से घिरा है। बर्ट्रैंड रसल साफ है, ईमानदार है, हम उतने साफ ईमानदार नहीं है। अर्जुन भी साफ नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत उलझा हुआ है। चित्त की गांठ उसकी बहुत इर्ची तिरछी है। वह कह रहा है सुख तो मिल सकता है लेकिन यदि अपने ना मरे। वह कहता है राज्य कल्याणकारी मिल जाए तो यदि अपने ना मरे। यदि ही उसकी गांठ है। और जो आदमी ऐसा कहता है उसे सुख, राज, धन, यश उनका मोह नहीं टूट गया, उनकी आकांक्षा नहीं टूट गई, उनकी अभिप्सा नहीं टूट गई। पीछे वह बहुत तैयार है, सब मिल जाए, लेकिन उसके यदि भी पूरे होने चाहिए। इसलिए कृष्ण को निरंतर पूरे समय उसके साथ श्रम करना पड़ रहा है। वह श्रम उसके सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके आत्म विरोधी चिंतन के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे समय यह दिखाई पड़ रहा है वह जो कर रहा है वही चाह रहा है। जिससे भाग रहा है उसी को मांग रहा है, जिसे बचना चाह रहा है उसी को आलिंगन कर रहा है। अर्जुन की यह दशा ठीक से समझ लेनी चाहिए। ऐसा अर्जुन हम सबके भीतर है, जिसे हम एक हाथ से धकाते हैं और उसे दूसरे हाथ से खींचते रहते हैं, जिसे हम एक हाथ से खींचते हैं दूसरे से धकाते रहते हैं। एक कदम बाएं चलते हैं तो तत्काल एक कदम दाएं चल लेते हैं। एक कदम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो एक कदम तत्काल संसार की तरफ उठा लेते हैं। यह तो अर्जुन है, ऐसी बैलगाड़ी की तरफ है जिसमें दोनों तरफ बैल जुते हैं। वह दोनों तरफ खींच रहा है। वह कह रहा है सुख तो है, इसलिए मन भागता है। वह कह रहा है लेकिन अपनों को मारना पड़ेगा, इसलिए मन लौटता है। यह स्वविरोधी है, स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि अर्जुन की पूरी चित्त दशा इसी स्वविरोध का फैलाव है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि हर्षित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। पग पग पर अर्जुन की भ्रांतियां जुड़ी है। कह रहा है अर्जुन के जिन पिता, पुत्र, मित्र, प्रियजन के लिए हम राज सुख चाहते हैं, झूठ कह रहा है, कोई नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि अपने पिता हैं, अपना पुत्र है। वह जितना अपना से जुड़ा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। यह जरूर बात है कि उनके बिना सुख भी बड़ा विरस हो जाएगा, क्योंकि सुख तो मिलता कम है, दूसरों को दिखाई पड़े यह ज़्यादा होता है। सुख मिलता तो ना के बराबर है। बड़े से बड़ा राज मिल जाए तो भी राज के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज मुझे मिल गया है। यह मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊँ तो सुख मिलता है। और आदमी की चिंतना की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो तो स्वर्ण आभूषणों से लदी, हरी जौरातों से लदी, तो गांव की
मेहत रानी को कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज से बाहर पड़ती है। मेहत रानी की चिंतन की रेंज नहीं है, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई ईर्ष्या पैदा नहीं होती, लेकिन पड़ोस की मेहत रानी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटकाकर निकल जाए तो प्राण में तीर चुभता है। वह रेंज के भीतर है। आदमी की ईर्ष्याएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा में बंधकर चलती है। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यह यश जो अपरिचित है उनके सामने आपको मज़ा ना देगा। जो अपने हैं, परिचित है, उनके सामने ही आपको मज़ा देगा, क्योंकि जो अपरिचित है उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मज़ा है। जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मज़ा है कि देखो मैं क्या हो गया, तुम नहीं हो पाए। जीसस ने कहा है कि पैगंबर या तीर्थंकर अपने ही गांव में कभी आदृत नहीं होते, यद्यपि चाहेंगे अपने ही गांव में आदृत होना, लेकिन हो नहीं सकेंगे। अगर जीसस अपने ही गांव में गए तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का है, वही ना जोसेफ बढ़ई का लड़का, कहाँ से ज्ञान पा लेगा, अभी कल तक लकड़ी काटता था, ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के की इतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई है। रेंज के भीतर है, बहुत कठिन है। कोई प्रॉफिट अपने गांव में पूछ पाए बड़ी कठिन बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिलता था उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2, 4, 10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह हुआ, फिर सब समाप्त हो गया। लेकिन कलकत्ता के लोग कहेंगे अरे वही ना कायस्थ का लड़का है, कितना ज्ञान हो सकता है। रामतीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला, काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का अ ब स नहीं आता, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो, पहले संस्कृत सीखो। बेचारा रामतीर्थ संस्कृत सीखने गए। रेंज है, एक सीमा है, एक वर्तुल है, लेकिन शायद रामतीर्थ को भी इतना मज़ा न्यूयॉर्क में सम्मान मिलने से नहीं आ सकता जितना काशी में मिलता हो तो आता। इसलिए रामतीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुए। अमेरिका में जब तक थे कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए, काशी में दुखी और चिंतित हो गए। निरंतर ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे। काशी में इतनी हिम्मत ना जुटा पाए कि कह दे कि ब्रह्म ज्ञान की संस्कृत से क्या लेना देना, भाड़ में जाए संस्कृत। इतनी हिम्मत ना जुटा पाए, बल्कि एक ट्यूटर लगाकर संस्कृत सीखने बैठ गए। या पीड़ा समझते हैं। वह जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा है, उसे पता नहीं, क्योंकि झूठ भी आदमी ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसको पता भी मुश्किल से चलता है। असल में असली झूठ वे ही है जो हमारे खून में मिल गए हैं। जिन झूठों को हमें पता चलता है उससे बहुत गहराई नहीं है। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं है, चेतन भी नहीं हो, वे ही झूठ हमारे हड्डी मांस मज्जा बन गए हैं। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है तेरे लिए सब कर रहा हूँ, पत्नी अपने पति से कहती है तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है। वह जो अपनापन भरता है, जितना वे और मेरे ईगो मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं, उतना ही हम उनके लिए करते हैं। वही पत्नी कल अपनी पत्नी ना बरा रह जाए, डाइवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाए। जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे, कल उसी के लिए जान भी ले सकते हैं। सब भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? जब तक वह मैं को मजबूत करता था तब तक अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता तब अपना नहीं रह जाता। नहीं,
अर्जुन गलत कर रहा है, उसे पता नहीं। उसे पता हो तब तो बात और ही हो जाए। उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कर रहा है जिनके लिए हम राज चाहते हैं। नहीं, उसे कहना चाहिए जिनके बिना राज्य चाहने में मज़ा ना रह जाए। चाहते तो हम अपने लिए ही हैं, लेकिन जिनकी आंखों के सामने चाहने का मज़ा आएगा कि मिले, जब वे ही ना होंगे तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज लेकर भी क्या करेंगे। अहंकार का मज़ा भी क्या होगा उनके बीच, जो जानते ही नहीं तुम कौन हो। जो जानते हैं कि तुम कौन हो, उन्हीं के बीच आकाश छूने का पता चलता है कि देखो। ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से भी प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। अपरिचित से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, परिचितों से हमारी असली प्रतिस्पर्धा है। इसलिए दो अपरिचित कभी इतने दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते हैं। उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा है। उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूँ। वह अर्जुन गलत कर रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है। स्वयं को वह जानकर नहीं कर रहा है। जानकर तो जो हम झूठ बोलते हैं वह ऊपरी है। ना जाने जो झूठ हम में से बोले जाते हैं वे बहुत गहरे हैं, और जन्मों जन्मों हमने उन्हें अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है। वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है। जिनके लिए राज चाह रहा है वे ही नहीं हो तो राज का क्या होगा। नहीं, उचित सही तो यह है कि वह कहे राज तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूँगा वे ही आंखें ना होगी तो अपनों के लिए ही चाहकर क्या करूँगा। लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता। इतना ही वह कह सके तो जगह जगह गीता का गा चुप होने का तैयार है। लेकिन वह जो भी कहता है उसे पता चलता है कि वह बातें उल्टी कह रहा है। अगर वह एक जगह भी सीधी और सच्ची बातें कह दे, एक भी असर्सन उसका ऑथेंटिक हो, तो गीता कृष्ण तत्काल चुप हो जाए, कहे बात खत्म हो गई, चलो वापस लौट लेते हैं लेकिन रथ को। लेकिन वह बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तत्व बोल रहा है। डबल दोहरे वक्तत्व बोल रहा है। बोल कुछ और रहा है, चाह कुछ और रहा है कुछ और, कह कुछ और रहा है। उसकी दुविधा कहीं और गहरे में प्रकट कहीं और हो रही है। इसे हम समझकर चलना है, तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे। जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव ना समझ ले, तब तक कृष्ण के उत्तरों की गहराई और कृष्ण के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पिते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा हीन लोग के लिए भी राज भी उतना मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना तो क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतातिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। बार बार फिर अर्जुन जो कह रहा है वह बहुत विचार योग है। 2 दिन बातें ख्याल ले लेना जरूरी है। वह कह रहा कि अपने स्वजनों को मारकर अगर तीनों लोक का राज में मिलता हो तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए इस पृथ्वी के राज की तो बात ही क्या है। देखने में ऐसा लगेगा बड़े त्याग की बात कर रहा है, ऐसा है नहीं। यह अर्जुन कह रहा है कि 3 लोगों के राज भी क्या रखा है, इसलिए पृथ्वी के राज में तो कुछ भी नहीं रखा। और इतने छोटे से राज की बात के लिए इतने प्रियजन को मारना, यह प्रियजनों को मारना उसके लिए सर्वाधिक कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है, ना कि मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है।
प्रियजनों को मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। सारा परिवार वहां लड़ने को खड़ा है। ऐसे युद्ध के मौके कम आते हैं। यह युद्ध भी विशेष है। अगर युद्ध की तीक्ष्णता यही है, महाभारत की एक ही परिवार कटकर खड़ा है। उस कटाव में भी सब दुश्मन नहीं है। कहना चाहिए कि जो फर्क है वह थोड़ा सोचने जैसा है। जो फर्क है वह दुश्मन और मित्र का कम, जो फर्क है वह है कम मित्र और ज़्यादा मित्र का ही है। जो बंटवारा है वह बंटवारा ऐसा नहीं है कि उस तरफ दुश्मन है और इस तरफ मित्र है। इतना भी साफ होता उस तरफ पराये और इस तरफ अपने हैं तो कटाव बहुत आसानी से हो जाता। अर्जुन ठीक से मार पाता, लेकिन बंटवारा बहुत अजीब है। वह अजीब बड़ा अर्थपूर्ण है। वह अजीब बंटवारा ऐसा है, इस तरफ अपने थोड़े ज़्यादा मित्र वे इकट्ठे हो गए हैं और जो थोड़े कम मित्र हैं वे उस तरफ इकट्ठे हो गए हैं। मित्र वे भी हैं, प्रियजन वे भी हैं, गुरु उस तरफ भी है। यह मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है। और ऐसी सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में चीज़ें वाइट और ब्लैक में नहीं बटी होती। जिंदगी में चीज़ें काले और सफ़ेद में नहीं बटी होती। जिंदगी ग्रे का फैलाव है। उसके एक कोने पर काला होता है, दूसरे कोने पर सफ़ेद होता है, लेकिन जिंदगी के बड़े फैलाव में काला और सफ़ेद मिश्रित होता है। यहाँ फला आदमी शत्रु, फला आदमी मित्र, ऐसा बंटवाव नहीं है। फला आदमी कम मित्र, फला आदमी ज़्यादा मित्र, फला आदमी कम शत्रु, फला आदमी ज़्यादा शत्रु, ऐसा बंटाव है। यहाँ जिंदगी में एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। यहाँ कोई चीज़ पूरी कटी हुई नहीं है। यही उलझाव है। यहाँ सब चीज़ें कम ज़्यादा में बटी है। हम कहते हैं यह गर्म है, यह ठंडा है, लेकिन ठंडे का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम गर्म। गर्म का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम ठंडा। कभी ऐसा करे कि एक हाथ को स्टोव पर जरा गर्म कर ले और एक हाथ को बर्फ़ पर रखकर जरा ठंडा कर ले और फिर दोनों हाथों को एक ही बाल्टी में डाल दे, तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तब ठीक अर्जुन की हालत में पड़ जाएंगे। तब आपको एक साथ कहेगा पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा पानी गर्म है, और एक ही पानी है। दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ ठंडा और गर्म। जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है। जिंदगी में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। यहाँ सब कम ज़्यादा बंटाव है। अर्जुन भी बड़ी तकलीफ में है और जो आदमी भी जिंदगी को देखेगा ठीक से उसे यही तकलीफ हो जाएगी। यहाँ सब कम ज़्यादा का बंटाव है। कोई थोड़ा अपना ज़्यादा, कोई अपना कम, कोई थोड़ा ज़्यादा निकट, कोई थोड़ा ज़रा दूर, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80% अपना है और कोई 90%, कोई 80%, कोई 70% पराया है। लेकिन जो पराया है उसमें भी अपना 1% का हिस्सा है और जो अपना है उसमें भी पराये की प्रतिशत का हिस्सा है। इसलिए ज़िंदगी का उलझाव है, यह कट जाए ठीक शत्रु में, अच्छे बुरे मित्र में, तो बड़ा आसान हो जाए। इतना आसान नहीं हो पाता। राम के भीतर भी थोड़ा रावण है और रावण के भीतर भी थोड़ा राम है। इसलिए तो रावण को कोई भी प्रेम कर पाता है, नहीं तो रावण को कोई प्रेम ना कर पाए। रावण को कोई प्रेम कर पाता है। रावण में भी कहीं ना कहीं राम किसी ना किसी को दिखाई पड़ता है। रावण को भी कोई प्रेम करता है, राम से भी कोई शत्रुता कर पाता है। राम की शत्रुता में भी कहीं ना कहीं रावण थोड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ बड़े से बड़े संत भी थोड़ा पापी है और बड़े से बड़ा पापी भी थोड़ा संत है। जिंदगी सिर्फ सापेक्ष विभाजन है। यह अर्जुन की तकलीफ हम सब अपने ही खड़े हैं। एक ही परिवार के बीच में रेखा खींच दी है। उस तरफ अपने हैं, इस तरफ अपने हैं। हर हालत में अपने ही मरेंगे। यह पीड़ा पूरे जीवन की पीड़ा है
और यह स्थिति, यह सिचुएशन पूरे जीवन की स्थिति है। इसलिए अर्जुन के लिए जो प्रश्न है वह सिर्फ किसी एक युद्ध स्थल पर पैदा हुआ प्रश्न नहीं है, वह जीवन के समस्त स्थलों पर पैदा हुआ प्रश्न है। अब वह घबरा गया है, उधर द्रोण खड़े हैं, उन्हीं से सीखा है, अब उन्हीं पर तीर खींचना है, उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी है। वह उनका सबसे उत्तम शिष्य है, सबसे ज़्यादा जीवन में उसके लिए ही द्रोण ने किया है। एकलव्य का अंगूठा काट लाए हैं इसी शिष्य के लिए। वही शिष्य आज उन्हीं की हत्या करने को तैयार हो गया है। इसी शिष्य को उन्होंने बड़ा किया है, खून पसीना देकर सारी कला उसमें उड़ेल दी है। आज उसी के खिलाफ वे धनुष बाण खींचेंगे। बड़ा अद्भुत युद्ध है। यह एक ही परिवार जिसमें बड़े तालमेल हैं, बड़े जोड़ हैं, बड़े निकटताएं हैं, कटकर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम जिंदगी को देखें, बहुत गहरे में देखें, तो जिंदगी के सब युद्ध अपनों के ही युद्ध हैं, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा परिवार से ज़्यादा नहीं है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ेगा तो एक ही परिवार लड़ेगा। और कल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, वे वहाँ हैं। कल जिस ज़मीन को हम अपना कहते थे वह वहाँ है। कल जिस ताजमहल को वे अपना कहते थे, जिसके लिए मर जाते थे, वह यहाँ है। यहाँ सब जुड़ा है। अगर हम कल चीन से लड़ेंगे तो हिंदुस्तान ने चीन को सब कुछ दिया, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े धरोहर बुद्ध को चीन ने बचाया, और कोई बचाता नहीं। कल उनसे हम लड़ने खड़े हो जाए। सारी जिंदगी, सारी पृथ्वी ठीक से देखे तो एक बड़ा परिवार है, उसमें सारे युद्ध पारिवारिक है, और सब युद्ध इसी स्थिति को पैदा कर देते हैं जो अर्जुन के मन में पैदा हो गई है। उसकी दुविधा एकदम स्वाभाविक है, उसकी चिंता एकदम स्वाभाविक है, वह थर-थर कांप गया है, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस दुविधा में क्या निरस्तार है? या तो आंख बंद करे युद्ध में कूद जाए, या आंख बंद करे और भाग जाए। ये दो ही उपाय दिखाई पड़ते हैं। तो आंख बंद करे और कहे होगा कोई जो अपनी तरफ नहीं है, अपना नहीं है, मरना है, मरे। आंख बंद करे युद्ध में कूद जाए, सीधा है। या आंख बंद करे और भाग जाए, सीधा है। लेकिन कृष्ण जो उपाय सुझाते हैं वह सीधा नहीं है, वह लिस्ट रेसिस्टेंट का नहीं है। ये दोनों लिस्ट रेसिस्टेंट के हैं। ये दोनों सूखी रेखाएं हैं। इन दोनों में वह कहीं भी चला जाए बड़ी सरल है। शायद अनंत जन्मों में इन दो में से कहीं ना कहीं वह गया होगा, लेकिन सहज विकल्प है, ये सहज बात है। लेकिन कृष्ण एक तीसरा ही विकल्प सुझाते हैं जिस पर वह कभी नहीं गया। वह तीसरा विकल्प ही कीमती है। और जिंदगी में हम जब भी आपको दो विकल्प आए तो निर्णय करने में पहले तीसरे के संबंध में सोच लेना, क्योंकि वह तीसरा सदा ही महत्वपूर्ण है। वे दो हमेशा वही है जो आपने बार बार चुने हैं। कहीं कभी इसको, कभी इससे थक गया तो विपरीत, कभी विपरीत से थक गया तो इसको, उसको चुन लिया। द थर्ड, वह तीसरा ही महत्वपूर्ण है जो ख्याल में नहीं आता। उस तीसरे को आगे भगवान कृष्ण प्रस्तावित करेंगे, उसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।